Hello students, welcome to Saurabh Sir's classes. In today's class, we are going to discuss about the syllabus of Tripura Public Service Commission Entrance Examination. तो इसका जो syllabus है ये थोड़ा सा almost similar है to the UPSC, IAS and IPS papers. So चलिए discussion शुरू करते हैं about the syllabus of this examination. तो हमने पहले डिस्कशन किए हैं हमारे पिछले वीडियोस में कि यहाँ पे 3 स्टेजेस होता है इस एग्जामिनेशन में और बहुत सारे पोस्ट्स होता है जिसके लिए आपको ये तीनों स्टेजेस एकदम कंपल्सरीली क्वालिफाई करना है। तो सिलेबस भी उतना ही टफ होता है इसके लिए। तो ऐसे सिलेबस को अगर आप बहुत ही इजी तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके अगर आप पढ़ेंगे और कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हम सौरभ सर क्लासेस में आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे फुल फ्लेजेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बोथ रेगुलर लाइव क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। अगर आपको लगता है कि नो यू डू नॉट नीड द रेगुलर क्लासेस, यू कैन ऑप्ट फॉर द डाउट क्लियरिंग क्लासेस इन आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज वी प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस इन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, जहाँ पे आपको आपके मन में जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो एंड वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। वी विल डिस्कस सर्टन थिंग्स विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। वी ऑल्सो सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटी है, हम आपके मॉक टेस्ट्स भी लेते हैं सो दैट वी कैन जस्ट चेक हाउ मच योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल अंडर आवर गाइडेंस। इसके अलावा भी अगर आप हमारे यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है उसमें भर्ती होना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट में आप रिविजन करना चाहते हो ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यू कैन डू दैट ऑल्सो बाय एनरोलिंग इन आवर क्रैश कोर्स। इसके अलावा भी अगर आप हमारे स्कॉलरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं, यू कैन कॉल, टेक्स्ट फॉर नोइंग अबाउट द कोर्सेज विच वी टीच इन दिस इंस्टीट्यूशन। सो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सिलेबस डिस्कशन ऑफ त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पहला जो टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा इंग्लिश कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आपको नॉर्मली क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम लाइक कॉम्पोजिशन ही नॉर्मली आपको मिलेगा, जहाँ जो कवर करेगा आपका जो सिनोनिम्स है वो एंटोनिम्स होगा, फिर कॉमन फ्रेज का यूज़ होगा, इडियम्स होगा, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, आपको सुटेबल प्रेपोजिशन सिलेक्ट करना है, आर्टिकल्स होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस होगा या फिर जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, देन ऑर्डरिंग ऑफ पेनाल्टीज होगा, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स होगा, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स एंड एक्सरसाइजेस लाइक दिस ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, दैट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1857 टू 1947। Mostly the emphasis will be on the broad general understanding of the subject, जैसे कि the social, economic and political aspects of all the historical events, and questions will also be given on the Indian national movement, especially about its nature, किस तरह का character था, कौन कौन involved था, 19th सेंचुरी का जो रिसर्जेंस था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा, किस तरह से इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड आवर नेचुरल रिसोर्सेज। आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा ऑल्सो, दैट इज जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ त्रिपुरा, योर स्पेशल रेफरेंस ऑफ स्टडिंग शुड बी विथ त्रिपुरा। इन ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा आपको स्पेशली उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में जानना है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल, फॉरेस्ट, देन वाटर, देन पावर,
इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। त्रिपुरा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था या फिर कौन से मूवमेंट्स हुआ था फ्रॉम 1857 टू 1949 एंड हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा भी आपको जानना है क्या क्या हुआ था, बिकॉज ये त्रिपुरा के ऊपर बेस करके ही आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। देन आपको त्रिपुरा के ट्राइब्स के बारे में जानना है, लैंग्वेजेस के बारे में जानना है, कस्टम्स के बारे में जानना है, फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्रीज है, साइट्स हैं, उन सभी के बारे में भी आपको नॉलेज रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो आपका नॉलेज टेस्ट करेगा अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ योर कंट्री एज वेल एज अबाउट द country's political system and the constitution of India, पंचायती राज, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस मिलेगा। उसके बाद जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स था उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। फिर आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, और ये कवर करेगा क्वेश्चंस ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, एक्सपीरियंस के ऊपर, जनरल अवेयरनेस जो है स्पेशली विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स है उससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि नेचुरल कंक्लूजन वुड बी देयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्शंस, लॉजिकल परसेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस एंड सो ऑन। न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, एंड मोस्टली दिस वुड बी ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड। सो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, मैथ्स वुड बी फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है द ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अपने मर्जी से फ्रॉम अ लिस्ट which would be provided to you on the application form while you are filling up the application form, तभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ से ही आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो होता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बंगाली है, बोटानी होता है, केमिस्ट्री, फिर सिविल इंजीनियरिंग, फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, then mathematics is also there, mechanical engineering, philosophy, physics, physiology is there, political science is there, psychology, Sanskrit, sociology, statistics, veterinary science, zoology. So many subjects are there, and you need to focus on only 2 to 3 papers. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड अ गुड मेंटर, अ गुड कोच, और हम सौरभ सर क्लासेस में वो मेंटर, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, सभी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी आप ही जैसे कैंडिडेट्स को जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं, और हमें रिजल्ट्स भी मिला है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे फुल फ्लेजेड रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटी रखे हैं, प्लस जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनको भी वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूशन में। आपके डाउट्स हम लोग ज़रूर क्लियर करेंगे विद स्पेशल असिस्टेंस इन द डाउट क्लियरिंग क्लासेस। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी रखे हैं ताकि हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस कर सके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे हैं, क्वेश्चंस लाइक इन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, उसको भी हम एनालाइज कर सके और डिस्कस कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो ये जो फैसिलिटीज़ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस हम यहाँ पे मॉक टेस्ट्स भी लेते हैं सो दैट वी कैन जस्ट चेक हाउ मच द कैंडिडेट इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर गाइडेंस, और उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन जस्ट चेक द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन जब तक आपके सारे डाउट्स ना क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।